कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेज, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? आंसर है बी, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करना जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि तथा कुछ लॉजिकल कार्य है, बराबर नहीं है, कम है या अधिक है, संपादित करना है। यह कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? यह है हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव को हार्ड ड्राइव HDD भी कहते हैं। यह डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप से लिख और पढ़ सकता है। यह कंप्यूटर का मुख्य एवं सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर आदि स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन है जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर, माउस, कंपाइलर या कीबोर्ड? इसमें है कंपाइलर। कंप्यूटर और संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। प्रिंटर को हार्डवेयर कहा जाता है, माउस को भी और कीबोर्ड को भी। लेकिन जो कंपाइलर है इसको हार्डवेयर नहीं कहा जाता। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि सभी कंप्यूटर के भाग होते हैं। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित तार्किक संचालन में करने में सक्षम है? माइक्रो प्रोसेसर, मॉडेम या मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम OS? माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर चिप है जिसमें एक सिंगल चिप पर कंप्यूटर की पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यह मदरबोर्ड के मध्य में लगा रहता है। इसका इस्तेमाल आजकल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में उपयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बन सके। माइक्रो प्रोसेसर बनाने का मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर में अंकगणित तथा तर्क से संबंधित समस्या को हल किया जा सके। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? माइक्रो कंप्यूटर के, मिनी कंप्यूटर के, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? राइट आंसर माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार और पर्सनल कंप्यूटर का ही पर्याय है जिसमें CPU के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? बिट, मेगा, चक्र गति या घड़ी की गति? माइक्रो प्रोसेसर, इसका आंसर है घड़ी की गति। माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देश को निष्पादित करता है उसे क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है।
एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है। चिप, ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध प्लेट। चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी या माइक्रोचिप भी कहा जाता है। और चिप है जो सिलिकॉन से निर्मित होती है, जिस पर 10 से 20 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। 10 से 20 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? मेमोरी, माउस, कीबोर्ड या मॉनिटर? ऑप्शन ए राइट, मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। मेमोरी का कार्य होता है जिस किसी जानकारी को याद रखें। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल किया जाता है। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं: मॉनिटर, एएलयू, मेमोरी। ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, एएलयू या मेमोरी। ऑप्शन सी मॉनिटर, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट और एएलयू कीबोर्ड। इसमें ऑप्शन बी राइट है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है तथा डेटा, मध्यवर्ती परिणाम और निर्देश को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। सीपीयू के 3 घटक होते हैं: कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी या स्टोरेज। एएलयू यह जोड़, घटा, गुणा, भाग सहित सभी अंकगणितीय गणना करता है। यह सभी तार्किक संचालन भी करता है। कंट्रोल यूनिट यह एएलयू से निकलने वाले परिणामों को निष्पादित या संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। मेमोरी या स्टोरेज यह निर्देशों या डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। इनमें से कौन से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ऑप्शन बी राइट। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का फेफड़ा, कंप्यूटर का दिल, कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर की रीढ़? यह कंप्यूटर का दिमाग। कंप्यूटर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। ऑप्शन सी कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है। कंप्यूटर ऑप्शन डी यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित तथा पुनः प्राप्ति और संसाधित करता है। आंसर ऑप्शन डी आंसर ठीक है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी, स्पीड या डेटा स्टोरेज? इसमें से है इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर की विशेषता स्पीड गति है, स्टोरेज है, एक्यूरेसी है, त्रुटि रहित कार्य करता है, भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, फास्ट रिट्रीवल, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन और विविधता, पुनरावृत्ति, स्फूर्ति, कार्य की एकरूपता, गोपनीयता इत्यादि हैं। जबकि इंटेलिजेंस क्वोशेंट बुद्धिलब्धता, आईक्यू
कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। IQ निम्न में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? ऑप्शन डी कागज। ALU भी एक घटक है, CPU भी है, मेमोरी। निम्न में से क्या कंप्यूटर का घटक नहीं है? कागज। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर CPU, ऑप्शन बी USB, रैम और रोम। इसमें है USB। पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके प्रमुख भाग CPU, रैम और रोम है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस का कार्य कंप्यूटर को उपकरण के संचार स्थापित करना। CPU की गति को किस में मापा जाता है? बिट्स प्रति सेकंड, हॉर्स पावर, मेगाहर्ट्ज या लक्स। मेगाहर्ट्ज। CPU गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज इकाई का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रोसेसर किसी निर्देशक के क्रियान्वयन में 1 सेकंड का समय लगता है तो उसकी गति 1 हर्ट्ज होगी। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में कौन सी रासायनिक तत्व या टेट्रावैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? यह है सिलिकॉन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेट सर्किट चिप को बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। यह 4 संयोजी टेट्रावैलेंट उपधातु या अर्धचालक एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना। केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। सीरियल पोर्ट कंप्यूटर को बाहरी दुनिया के साथ सूचनाओं से अदला बदली करने योग्य बनाता है। पहले सीरियल पोर्ट मूल रूप से केवल डाटा भेज सकते थे, उसे रिसीव नहीं कर सकते थे। इसलिए दोनों तरफ सीरियल पोर्ट को त्याग किया गया। कंप्यूटर खालिस्तान के बिना काम नहीं कर सकता। इसका माउस, इंटरनेट या CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग बिना काम नहीं कर सकता। ये तो CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है। निम्न में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? CPU, मदरबोर्ड, फीचर्स या रैम। CPU का पर्सनल प्रोसेसर यूनिट है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह PC से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है और पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। ऑप्शन ए रही आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग खालिस्तान होता है, पीला, हरा, लाल, नीला। ऑप्शन बी हरा। पैडलॉक, सुरक्षा प्रमाण पैडलॉक का रंग हरा होता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी रहेगी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर की संस्करण गति को मापा जाता है मेगाहर्ट्ज। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को मापा जाता है। ऑप्शन सी ए और बी, मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड में और घड़ी की मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर प्रसंस्करण गति को घड़ी मेगाहर्ट्ज में मापता है। कंप्यूटर में एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्लॉक पल्स के आने पर होता है, जो कंप्यूटर घड़ी द्वारा पैदा की जाती है। इसकी गति को प्रति सेकंड पल्स की संख्या हर्ट्ज में मापी जाती है। सामान्यतः गति मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में होती है, जबकि किसी दो कंप्यूटरों में एक ही प्रकार के प्रोसेसर वाले सिस्टम का प्रयोग किया जाता है तो उनके मध्य गति का अंतर मापने के लिए MIPS का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप। CPU से संबंधित उपकरणों को किसी कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है। कंट्रोल यूनिट, हार्डवेयर, कंप्यूटर कंपोनेंट्स या पेरिफेरल्स। किसी भी संबंधित उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है पेरिफेरल्स कहलाते हैं। पेरिफेरल्स एक सहायक उपकरण है जो कंप्यूटर को जानकारी देने और कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। 3 प्रकार के बाहरी पेरिफेरल्स उपकरण हैं। इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के उपयोगकर्ता माउस, कीबोर्ड इत्यादि को जोड़ते हैं। आउटपुट डिवाइस जो डाटा के साथ इंटरैक्ट करते हैं या भेजते हैं, जो कंप्यूटर से उपयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो दोनों फंक्शन को करते हैं। टच स्क्रीन एक ऐसा उदाहरण है विभिन्न उपकरणों को एक हार्डवेयर घटक से जोड़ता है, जिसे इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेरिफेरल डिवाइस क्या है? जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं, जो गणना में मदद करते हैं। ये डिवाइस डेटा को संग्रहण करने और उसका विश्लेषण में सक्षम मदद करते हैं। ऐसे आंतरिक या बाहरी डिवाइस जो सीधे कंप्यूटर से जोड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते। ऑप्शन डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो इसमें मदरबोर्ड और ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? हार्ड डिस्क, CPU, बेमिंग बट्टी और मदरबोर्ड। बेमिंग बट्टी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, CPU और मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें CPU, रैम आदि संयोजित होती हैं। बेसिन बट्टी कंप्यूटर
कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग से संबंधित नहीं है। अच्छा, दिए गए समूह संबंधित नहीं है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्न में से किस के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए सही है, हार्डवेयर। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? कंप्यूटर फाइल को सटीक डिलीट या कारोबार की नियंत्रण योजना का हिस्सा। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है। ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होते हैं। ऑप्शन सी। कौन सा बैकअप बारे में सही है? ऑप्शन सी है। आंकड़ा संगणक की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? बिट्स प्रति सेकंड, नैनोसेकंड, प्रत्येक प्रति सेकंड या मेगाहर्ट्ज? यह है बिट्स प्रति सेकंड। एक माइक्रो प्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न होता है तब माइक्रोप्रोसेसर निष्पादन रोक देता है, रुकावट का स्वीकार करते हुए सब रूटीन की शाखा बना देता है, रुकावट को स्वीकार करते हुए विनिर्देशों का निष्पादन जारी नहीं करता है, रुकावट को स्वीकार करते हुए विनिर्देशों का निष्पादन जारी रखता है। इसका है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? संचयक, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर या बफर? ऑप्शन डी, बफर। संचयक, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर कंप्यूटर के रजिस्टर हैं, जबकि बफर एक फिजिकल मेमोरी का भाग है जिसमें डाटा स्थायी तौर पर संचयित होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। एक पर्सनल कंप्यूटर को पुनः आरंभ कोल्ड बूट करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है? सिस्टम डिस्क। कंप्यूटर की सबसे प्रोसेसिंग समय न्यूनतम कौन सी होती है कंप्यूटर में? 64 बिट अक्षर कोडिंग, अक्षर एनकोडिंग, जिसे बिट्स केवल 64 भिन्न अक्षरों को सांकेतिक शब्दों में बदल सकते हैं, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए न्यूनतम समय होता है 64 बिट। ALU CPU I/O नामक उपकरणों के शब्दों का संबंध है कंप्यूटर से, पर्यावरण इंजीनियरिंग से, डिजाइन से, इंजीनियरिंग, चित्रण, लंबा ऑप्शन ए राइट। कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का अनुकरण करता है। कूड़ा अंदर, कूड़ा बाहर, कूड़ा इनपुट, उत्तम आउटपुट, उत्तम इनपुट, उत्तम आउटपुट, उत्तम विनिर्देशन, उत्तम आउटपुट। कूड़ा अंदर, कूड़ा बाहर। ऑप्शन ए राइट। गीगो फुल फॉर्म गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एक आईसी एकीकृत परिषद इंटीग्रेटेड सर्किट चिप साधारणतः बनी होती है सिलिकॉन। एक कंप्यूटिंग युक्ति में मेगाहर्ट्ज विनिर्देशों में सम्मिलित किया जाता है। कालांत गति। पीसीबी का पूरा नाम क्या है?
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? रैम, ये भी आंतरिक है। मदरबोर्ड भी आंतरिक है। वीडियो कार्ड, ये भी आंतरिक है। फ्लैश ड्राइव, ये नहीं। दिए गए विकल्पों में से रैम, मदरबोर्ड और वीडियो कार्ड कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा है, जबकि फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर का बाहरी हिस्सा है। फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव एक ऐसा डिवाइस है जिसके उपयोग में डाटा आसानी से और तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49। सॉफ्टवेयर, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड, CPU, ये है फ्लॉपी। कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर, फ्लॉपी डिस्क हार्डवेयर, मदरबोर्ड भी हार्डवेयर, CPU भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर।